हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज़, आज हम करने जा रहे हैं भूगोल के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चैनल को गाइज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जस पीरियोडस किसकी रचना है जिसमें सर्वप्रथम भौगोलिक तत्व को क्रमबद्ध किया गया था। तो सिंपल ये है कि जो जस पीरियोडस बुक है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिकेटियस हो जाएगा। ठीक है गाइज। दूसरा क्वेश्चन है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को किस शताब्दी में मान्यता मिली। तो जो भूगोल है इसको सब्जेक्ट के रूप में जो मान्यता मिली थी वो मिली थी 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही अपनी जो बुक थी जस पीरियोडियस, जिसका अर्थ होता है गाइज पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, इस पुस्तक में भूगोल का वर्णन किया था, इसीलिए इनको भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, भूगोल का जनक हिकेटियस है लेकिन वर्तमान भूगोल का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। ठीक है, ये गाइड जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जितने भी ल्यूसेंट के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उससे ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है पोलिडोनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है कार्ल ओ सावर को। क्वेश्चन नंबर 8 है, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। तो जो ग्लोब है, ग्लोब को किसने बनाया था गाइज, मार्टिन बेहम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। नेक्स्ट है, विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है। तो जो मानचित्र है उसका निर्माण किसने किया था, अनेकजी मेंडर ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनेकजी मेंडर। नेक्स्ट है, गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है। गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं थेल्स व एलेक्समेंडर। ठीक हो, अनेक्सीमेंडर। क्वेश्चन नंबर 12 है गाइज, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। यह विचारधारा किसकी है। तो गाइज ये आती है आपकी संभववाद की। ठीक है, अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो दो इस पे आएंगे आपके, एक संभववाद पढ़ोगे आप और दूसरा होता है निश्चयवाद। तो संभववाद में क्या होता है, इस पे बोला गया है कि जो मनुष्य है वो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है और वो प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। संभववाद के इतिहासकार भूगोलविद कौन है। तो भूगोलविद हैं इसके वाइडल, डी ला ब्लास व फेवरे। ठीक है, ये आपके कौन किसके अंदर का दाए जाएंगे गाइज, वाइडल, डी ला ये एक भूगोलविद का नाम है और ब्लास व फेवरे, ठीक है, ये क्या हो गए आपके अगले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है, यह विचारधारा किसकी है। तो ये किसकी है गाइज, निश्चयवाद के भूगोलविद है जो। और इनमें कौन से आते हैं, रिटर, रेटजेल तथा हटिंगटन। ठीक है, ये तीनों कौन से भूगोलविद कहलाते हैं, निश्चयवाद। तो संभववाद में क्या होगा, संभववाद में बोला गया है कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति में क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। लेकिन जो निश्चयवाद को मानते हैं, निश्चयवाद मानले मानते हैं कि स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता उसे कम है। नेक्स्ट है, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो नवीन निश्चयवाद का जो संस्थापक है वो रेटजेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह किसका कथन है। तो भूगोल जो है वो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, ये कथन है कलेडियस व टालमी का। नेक्स्ट है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, यह किसका कथन है।
तो ये कहा गया था आर्थर होम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किस भूगोलविद ने अपने कथन में पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता दी है? तो ऐसे भूगोलविद जिन्होंने पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह माना है वो है कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित गाइज जो सबसे मान्य वाली क्या होती है आपकी पद्धति है, या आप कह सकते हो जो थ्योरी है जो आपकी पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में बताती है वो बिग बैंग थ्योरी है। और ये किसने प्रतिपादित की थी? एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने इसको प्रतिपादित किया था। तो लेमेंतेयर का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? तो सतत सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था ये थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जो दोलन सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया गया है एलेन संडेजा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित स्फीति सिद्धांत, देखिए दोलन सिद्धांत एलेन संडेजा, स्फीति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो एलेन गुथ ने इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? देखिए प्रतिपादित किसने की थी आएगा तो लेमेथियर का नाम आ जाएगा, लेकिन अगर पूछ रहा है सिद्धांत की व्याख्या किसने की तो तब नाम आ जाएगा रॉबर्ट बेगोनर ने। ठीक है, किसने की थी? रॉबर्ट बेगोनर ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, जिसको प्रतिपादित लेमेथियर ने किया था और जिसकी व्याख्या की गई थी रॉबर्ट बेगोनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो बिग बैंग की जो घटना हुई थी वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, ये बिग बैंग थ्योरी ने माना है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई गाइज? ये नासा के द्वारा की गई। ठीक है, 30 जून 2001 को डेविड विलिकंसन के नेतृत्व में। क्वेश्चन पूछ सकता है बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि कब की गई? तो 30 जून 2001 को। किसने की? तो डेविड विलिकंसन और उनके साथ में अन्य क्या थे? भूगोलविद थे, उनके द्वारा इसको किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग परियोजना की पुष्टि के लिए किस परियोजना को 2001 में चालू किया गया? तो जब डेविड विलिकंसन थे इनके साथ इन्होंने क्या बनाई थी? एक गाइस परियोजना थी, उसका नाम क्या था? मैप। ठीक है, MAP। और इस मैप की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोवेव एंटीस्ट्रॉपी प्रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिट्स ने कब कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणुवीय अवधारणा को पेश किया? तो गॉड पार्टिकल जो सिद्धांत पार्टिकल की अवधारणा पेश की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिट्स के द्वारा। कब की गई थी? तो 1964 में इसको अवधारणा पेश की गई। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 175 मीटर नीचे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक कब किया? देखिएगा ये लंबा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसमें आपके 3 से लेकर 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए कौन से न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ने क्या किया था? इस पे रिसर्च की थी? तो यूरोपियन सेंटर ने की थी। जो सुरंग थी कितनी मीटर लंबी थी? 175 मीटर लंबी। कब किया था? तो 30 मार्च 2010 को क्या किया था गाइज? इस परीक्षण को किया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी के मंदाकिनी का नाम क्या है? तो यहाँ से आप अर्थ पे हम मूव कर रहे हैं। अभी तक जितना क्वेश्चन आपके बने थे गाइज, ये क्वेश्चन किससे थे? इसके इतिहास से रिलेटेड, अर्थ के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के मंदाकिनी का क्या नाम है? तो पृथ्वी की जो मंदाकिनी है इसका नाम है आकाशगंगा, और इसी को क्या बोला जाता है? दुग्ध मेखला भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? तो जो सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है आकाशगंगा से उसका नाम क्या है? देवयानी। नेक्स्ट है, नवीनतम
ज्ञात मंदाकिनी का नाम क्या है? तो जो सबसे नवीनतम अभी मंदाकिनी ज्ञात की गई है उसका नाम है ड्वार्फ। अगला है, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह क्या कहलाता है? तो आकाशगंगा का हमारे सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह अरियान नेबुला कहलाता है। ठीक है गाइज, अरियान नेबुला। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मंदाकिनी को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया? गैलीलियो के द्वारा। अगला है, आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। क्वेश्चन नंबर 35 है गाइज। अब जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? सौरमंडल से। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत किसको माना गया है? तो सौरमंडल को जितनी भी ऊर्जा मिलती है, देखिए सौरमंडल मतलब सूर्य का मंडल, तो ऊर्जा किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, प्लेनेम्स क्या है? तो प्लेनेम्स एक क्या है? सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का समूह। तो एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेनेम्स कहते हैं, प्लेनेम्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37, सूर्य किसके चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड से चक्कर लगाता है? तो देखिए जो सूर्य है, ऐसा नहीं है कि सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य भी किसी एक का क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? तो सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा गाइज। अगर गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। सूर्य एक गैसीय गोला है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो गाइज जो सूर्य है, सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है। और कितनी मिलती है अगर पूछे तो परसेंटेज में हो जाएगा गाइज 71% गैस क्या पाई जाती है इसमें? हाइड्रोजन पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पर पूछता है तो हीलियम, और हीलियम कितनी है? 26.5%। उसके बाद जो अन्य तत्व होते हैं, अन्य गैसें हैं, वो हैं 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? तो जो आउटर सरफेस होती है सूर्य की, उसका जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अगला है, सूर्य का कौन सा भाग क्रोड कहलाता है? क्रोड को ही कहते हैं गाइज कोर। ठीक है। तो कौन सा भाग कोर कहलाता है? जो सूर्य है इसका जो मिडिल वाला पोर्शन है, जो केंद्रीय भाग है, इसी को क्या बोला जाता है? कोर बोला जाता है। और इस कोर का टेम्परेचर पूछेगा गाइज आपसे, तो याद रखिएगा जो कोर होती है इसका टेम्परेचर होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तापमान कोर का होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, यह कथन किसका है? तो एक क्वेश्चन तो आपका यही इंपॉर्टेंट बन गया कि सूर्य के केंद्र पर कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन। संलयन होता क्या है गाइस? संलयन मतलब जुड़ना। जब दो अणु आपस में जुड़ते हैं तो संलयन होता है। जब वही चीज़ें टूटती हैं, बिखरती हैं, तो क्या हो जाता है? विखंडन। तो सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। यह कथन था किसका? तो हेन्स बेथ का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? तो गाइस सूर्य का जो मुकुट कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? किरीट, कोरोना को क्या कहा जाता है? मुकुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के किस भाग से एक्सरे उत्सर्जित होता है? तो सूर्य के किस भाग से एक्सरे उत्सर्जित होता है? कोरोना वाले पार्ट से क्या होता है? एक्सरे उत्सर्जित होता है, जिस पार्ट को क्या कहा जाता है? सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। अगला है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? तो सौर ज्वाला है जो, इसको उत्तरी ध्रुव पर कहा जाता है ओरोरा बोरियालिस। ठीक है गाइज, याद रखिएगा ओरोरा बोरियालिस। ऐसे ही गाइज देखिए, ये तो है आपका क्या? उत्तरी ध्रुव को। अगर आपसे पूछे दक्षिणी ध्रुव को क्या कहा जाता है? ठीक है, दक्षिणी ध्रुव को क्या कहा जाता है? तो आप तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ओरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो दोनों को याद रखिएगा। बोरियालिस अगर बोलता है
तो बोरियालिस उत्तरी ध्रुव को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिस बोलता है तो ऑस्ट्रेलिस किसको बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य की बात चल रही है गाइस, तो सूर्य का याद रखिएगा मुकुट किसको कहते हैं, मैंने बता दिया आपको, कोरोना वाले पार्ट को कहते हैं। सूर्य की उम्र अगर पूछे एज कितनी मानी गई है, तो 5 बिलियन वर्ष सूर्य की क्या मानी जाती है, उम्र मानी गई है कि ये तब तक हमें क्या देता रहेगा, प्रकाश देता रहेगा। तो अगर भविष्य में कितना टाइम और देगा, तो 10 की घात 11 वर्ष और हमें सूर्य क्या देगा, ऊर्जा प्रदान करता रहेगा, ये याद रखना है। दूसरा गाइज, अगर आपसे पूछे जो दीप्तिमान सतह है, सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रकाश मंडल, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर। ठीक है, और जहाँ से वायुमंडल जो है, ठीक है, सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण करता है। अभी जो प्रकाश आ रहा है यहाँ भी वायुमंडल होगा, तो प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। तो जो सतह इस प्रकाश का अवशोषण करती है उसको बोलते हैं वर्णमंडल। कौन सा मंडल, वर्णमंडल। और अंदर वाला पार्ट आपको पता ही है, अंदर वाला पार्ट क्रोड, या जिसको क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। ये तो ये सतहों के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भू संकेंद्रित सिद्धांत जो क्लॉडियस टाल्मी द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मैं सौरमंडल के मध्य में किसको माना गया है। देखिए नाम में ही है भू संकेंद्री सिद्धांत, मतलब पृथ्वी को केंद्र पर माना गया है इस थ्योरी में। ठीक है, तो पृथ्वी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, भू संकेंद्री सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो क्या आपका आ जाएगा नाम, क्लॉडियस टाल्मी ने इसको प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, इसका मतलब क्या है, जिस थ्योरी में बताया गया कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के कहाँ होगा, केंद्र पर उपस्थित होगा। तो ये थ्योरी प्रतिपादित की गई थी निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस। अगला है, ग्रहों की गति संबंधित नियम किसके द्वारा दिया गया। तो जो ग्रहों की गति संबंधित नियम दिया गया था, ये किसके द्वारा, जोहानस कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है गाइज, आईएयू के द्वारा प्लूटो, चरोन, सेरस व 2003 UB313 को ग्रह की कौन सी श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखिएगा ये तीनों जो नाम लिए गए हैं गाइज, चार, कौन से, प्लूटो, चरोन, सेरस और 2003 UB313, ये क्या हैं, बौने ग्रह हैं। कौन से ग्रह कहा जाता है इन्हें, बौने ग्रह कहा जाता है। इनको कब बनाया, इनको बौने ग्रह की संज्ञा कब दी गई, अगर आपसे ये पूछता है तो कब दी गई थी गाइज, 2006 में। ठीक है, जो प्लूटो है, प्लूटो को बौना ग्रह कब बताया गया, तो 2006 में। अब यहाँ पर आया है गाइज, देखिए आईएयू, तो आईएयू की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ। ठीक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ। तो हुआ क्या था, प्राग सम्मेलन हुआ था गाइज, प्राग सम्मेलन। क्वेश्चन पूछता है प्राग सम्मेलन किस सन में हुआ था, तो प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में। इसी सम्मेलन में प्लूटो, जो कि पहले एक ग्रह था, इसको बौने ग्रह की संज्ञा में डाल दिया गया था। यहीं पर इन्होंने, क्वेश्चन क्या बनेगा, परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो परंपरागत ग्रह कौन कौन से हैं आपके, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। इस प्राग सम्मेलन में ही इनको क्या बताया गया, परंपरागत ग्रह, और जो बचे हुए प्लूटो, चरोन, सेरस और 2003 UB313 को बौने ग्रह की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है गाइज, पार्थिव ग्रह को ही याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं इसे, आंतरिक ग्रह, या टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट कहा जाता है। तो 4 इनर प्लैनेट हैं, कौन कौन से, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, जो क्या है, सूर्य के पास के ग्रह हैं। अगला है, बृहस्पति ग्रह की संख्या कितनी है। तो देखिए बृहस्पति ग्रह पूछे या आपसे पूछे क्या, बाह्य ग्रह, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला क्वेश्चन है, कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, मतलब कितने ऐसे ग्रह हैं जिनको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं।
तो 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको नेक्ड आई से देखा जा सकता है। अब ये हैं कौन कौन से? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो इनको याद करने का गाइज सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, देखिए मंगल से डेज आते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इन 5 ग्रहों को आप नेक्ड आई से देख सकते हो।